और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तब तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए हैं। और ये ऐसी सौगात है जो धरातल पर दिखती है। आज हम लोग जहाँ पर हैं, जिस परिसर में खड़े होकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट ही लंबे समय से ये मांग बिहारियों की रही थी कि एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पटना को मिलना चाहिए। आज ये भी सपना पूरा हुआ है तो इसकी ये भी देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने जा रहे हैं। इसको लेकर चिराग पासवान से जब सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार बिहार में आते हैं कई सारे तोहफे लोगों को देकर जाते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव है और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरे पर आना इस चीज को दर्शाता है कि वो बिहार की जनता को लेकर कितने सीरियस है। एयरपोर्ट के बारे में जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट जो है जो बिहार में बना है इसकी देन भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही है। इस मौके पर एयरपोर्ट पर चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप इसको सुनिए। मंत्री जी, खुशी हम सब बिहारियों को इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर हैं। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तब तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए हैं। और ये ऐसी सौगात है जो धरातल पर दिखती है। आज हम लोग जहाँ पर हैं, जिस परिसर में खड़े होकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट ही लंबे समय से ये मांग बिहारियों की रही थी कि एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पटना को मिलना चाहिए। आज ये भी सपना पूरा हुआ है तो इसकी ये भी देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। ऐसे में कल उनका आना पुनः विकसित बिहार की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ है। लोकसभा चुनाव में जो जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे उन वादों को पूरा करने की सोच के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कहा जा रहा है, तो जैसे क्या कहेंगे आपके कोई बात नहीं है, मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। कई लोग हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। कई लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि बिहार की मूलभूत जरूरतों को मुद्दा बनाकर उस पर चुनाव लड़ा जाए। और इसी सोच के साथ वो निरंतरता में आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। कल जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पूछे ना प्रधानमंत्री जी से कि भैया आपने ये वादा किया था, ये नहीं हुआ, ये वादा कहा था, ये नहीं हुआ। ये सवाल कीजिए ना, पूछिए कि आपने एयरपोर्ट कहा था नहीं दिया, आपने एक और एम्स कहा था नहीं दिया, ये सवाल कीजिए ना। पर जब आप ये बातें करते हैं तो आप लक्ष्य से सामने वाले को भटकाने का प्रयास करते हैं। और अगर मेरा जिक्र करें भैया, हम तो किसी को नहीं कह रहे कि कोई बहन भाई आयोग बनना चाहिए। हम तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। और कोई लाख प्रयास कर ले एनडीए के नेताओं को, हमारे घटक दलों को हमारे मुद्दे से भटकाने का, हम सब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकसित बिहार की सोच के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जिनको विषय भटकाकर गलत नैरेटिव सेट करने का जो वो प्रयास कर रहे हैं उसमें वो सफल होंगे नहीं। देखिए, जिस तरीके से मैं उनके स्वास्थ्य को भी समझता हूं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से बाबा साहेब की तस्वीर को चरणों में रखकर, जिस तरीके से वो दृश्य सामने आए हैं, वो
हर उस व्यक्ति को दुखी करते हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा, उनकी सोच, और मुझे लगता है देश का 140 करोड़ व्यक्ति उनकी उस सोच के साथ सहमत। आज अगर देश चल रहा है तो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही चल रहा है, जिसके सामने हर बार मेरे प्रधानमंत्री जी अपना सर नतमस्तक कर देश को उसी आधार पर लेकर जाने के संकल्प को बार बार दोहराने का काम करते हैं। ऐसे में उनका इस तरीके से अनादर, मैं इसको कतई ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ दलित समाज या अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों की भावनाओं को ही ये ठेस पहुँचाता है। ये ना सिर्फ हर बिहारी को ये दृश्य ठेस पहुँचाता है, हर देशवासी को ये दृश्य ठेस पहुँचाता है और पुनः उस सोच को सोचने के लिए आपको विवश करता है कि क्या यही इन लोगों की सोच है, जहां एक तरफ इस समाज से आने वाले महापुरुषों का आप अपमान करिएगा और फिर उन्हीं को अपना वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कीजिएगा। बहरहाल ये सब जनता के सामने है और मुझे लगता है सही समय पर जनता अपना सही फैसला इन तमाम विषयों को संज्ञान में रखते हुए लेगी। कब आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला कब तक हो जाएगा, कहां से आप चुनाव लड़ेंगे? ये हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास जी यहाँ पे मौजूद हैं। इन तमाम प्रश्नों का जवाब इन्हीं के माध्यम से आपको मिलेगा।